जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की जो होने जा रही है उसके फॉर्म को कैसे भरें और उसे कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। चाहे आप बच्चों सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो एकेडमिक ईयर अकादमिक वर्ष 2024-25 प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा है, तो ये बच्चों इसकी डिटेल है। अब आइए हम लोग इसको समझें कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है बालिका, ठीक है। तो ये देखिए बालिकाओं के लिए ये वाला फॉर्म है और जो नीले रंग का फॉर्म है वो बच्चों बालकों के लिए है, ठीक है। तो मैं दोनों को बारी बारी से समझा देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग बालकों वाले फॉर्म से, ठीक है। और बालिका वाला भी बच्चों अंतर नहीं है, बस रंग का अंतर है। तो ध्यान कीजिएगा कि इसको कैसे करना है। अभी पूरे वीडियो को देखिएगा तब चीज़ें समझ में आएंगी और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। बच्चों मेरे द्वारा कम से कम 10 बच्चे इस समय विद्या ज्ञान स्कूल में फ्री पढ़ रहे हैं कक्षा 6 से 12 तक। मेरे खुद की स्कूल की लड़की प्रियंका पाल का भी इंटरव्यू मेरे चैनल पर बच्चों डला हुआ है। उसकी इंटरव्यू सेक्शन में आप जाकर उसे देख सकते हैं कि वहाँ सुविधाएँ कैसी हैं, कैसी पढ़ाई होती है, सब कुछ बच्चों, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का नाम मतलब कि अपना नाम रहेगा, जन्म तिथि आपकी रहेगी, पिता या अभिभावक का नाम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। परीक्षार्थी के दादा का भी नाम यहाँ रहेगा और निवास का पता पूरा यहाँ रहेगा, पोस्ट ऑफिस, विकास खंड, तहसील, जिला और पिन कोड। साथ में आपको देखिए आवेदक की नवीनतम फ़ोटो। ये ध्यान दीजिएगा कि कई बच्चे एकदम पुरानी फ़ोटो 2-3 साल पुरानी लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना। ये 3 माह बस पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। जिस पर तिथि मुद्रित हो यहाँ चिपका। यहाँ ध्यान दीजिएगा जो फ़ोटो आपकी रहेगी, जैसे आज आपने फ़ोटो खिंचवाई तो आज की डेट उस पर रहनी चाहिए। आप जहाँ फ़ोटो खिंचाने जाइएगा वहाँ बोल दिएगा कि आज की डेट उस पर डाल देगा, ठीक है। तो इस पर आप इस पर विशेष ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। ये देखिए साइज भी दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, अभिभावक फ़ोटो पर हस्ताक्षर करें। फ़ोटो आपको चिपका लेनी है, आपके प्रिंसिपल को नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा जहाँ आप पढ़े उनके हेडमास्टर को नहीं करना है। यहाँ आपके पापा मम्मी या जिनके साथ भी आप रहते हैं उनके यहाँ पर हस्ताक्षर फ़ोटो पे करते हुए हल्का सा बाहर निकल जाए, इतना आप ध्यान रखिएगा। और डेट भी उस पर होनी चाहिए जिस डेट को ये फ़ोटो खिंचवाई गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। अब आइए इसमें क्या है, अध्ययनरत विद्यालय का नाम जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का नाम आपको देना है। ये ध्यान दीजिएगा ये है क्या, ये आपका एडमिट कार्ड है बच्चों, ठीक है। और यहाँ जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा बच्चों तो यहाँ पर आप OMR सीट जो आपको परीक्षा के दौरान मिलेगी, ये देखिए ये आपको वापस वहाँ से मिल जाएगा। आप ले जाएंगे अपने पास से, वापस भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको OMR नंबर भरना है क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है बच्चों तो OMR सीट नंबर से ही पहले रिज़ल्ट आता है। तो आप परेशान हो जाएंगे, अरे भैया हमने तो नोट किया नहीं, अब कैसे रिज़ल्ट चेक करें। तो इसका विशेष ध्यान देंगे जब परीक्षा देने जाएंगे तो यहाँ पर OMR आपको मिलेगी गोला भरने वाली। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो बच्चों प्लेलिस्ट में जाकर आपको इसकी जानकारी पूरी मिल जाएगी। मैंने पिछले 2-3 वर्षों के हल प्रश्न पत्र डाले हुए हैं, ठीक है। तो इसकी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक किताब भी अभी उपलब्ध होने जा रही है, तो आप अगर बने रहेंगे चैनल के साथ तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी, जिसमें एकदम नवीनतम पाठ्यक्रम, नवीनतम पेपर उसमें डाले गए हैं। और साथ ही साथ बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा बनाया गया है जिसमें लगभग 3000 बच्चे ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। तो आप फ्री तैयारी कर सकते हैं। तो नवोदय के साथ साथ विद्या ज्ञान की भी तैयारी आपके साथ में हो जाएगी। अब देखिए परीक्षा केंद्र में पहचान हेतु भरे हुए एवं जमा आवेदन पत्र की छायाप्रति, फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की छायाप्रति अवश्य साथ में मतलब लेके जाना है। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये आपको आवेदन पत्र की छायाप्रति ज़रूर रख लीजिएगा। साथ में आप अपना आधार कार्ड ज़रूर रख लीजिएगा, या नहीं है तो आप फ़ोटो ID कार्ड भी स्कूल की अगर है उसको रख सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम कब है देखिए ध्यान दीजिएगा, बालकों का 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, मतलब 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक है। जो लड़कियों का है परीक्षा जो होगी वो 10:30 से 12:30 के बीच में होगी बस। और बाकी चीज़ें देखिए बालिकाओं के लिए भी वही सब कुछ है। अभिभावक फ़ोटो पर हस्ताक्षर करें, ठीक है। परीक्षा तिथि ऑलरेडी देखिए पता है 3 दिसंबर 2023 है। यहाँ पर ये देखिए जब आप जहाँ पर भी अध्ययन कर रहे होंगे वहाँ के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर और मोहर यहाँ होंगे, ठीक है। और जो खंड शिक्षा अधिकारी या BRC पे आपका जाके फॉर्म जमा होगा तो यहाँ उनके हस्ताक्षर होंगे और आपको यहाँ परीक्षा केंद्र लिखकर मिलेगा कि आपकी परीक्षा कहाँ आयोजित होने जा रही है, ठीक है। अब इस पे बच्चों देखिए विशेष ध्यान दीजिएगा कि सब चीज़ें देखिए वही है, कोई भी अंतर नहीं है। तो ये आपके एडमिट कार्ड की डिटेल थी।
ठीक है। अब आइए इसमें इसमें और पीछे दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ये आपका देखिए कक्षा 6 हेतु निःशुल्क आवेदन पत्र, ठीक है। तो मैं बल्कि सफ़ेद वाले से अब बताता हूँ थोड़ा सा, ये क्योंकि आपको और क्लियर दिखेगा बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो चीज़ें हैं ये बालिकाओं के लिए वही सेम चीज़ बालक के लिए, यहाँ पे भी वैसे ही फ़ोटो आपको चिपकानी है, जिस फ़ोटो पे डेट लिखी हो, साथ में यहाँ पर अभिभावक जो हैं क्रॉस साइन करेंगे, फ़ोटो लेते हुए थोड़ा सा इधर तक लाएंगे, ठीक है। अब इसमें आवेदन पत्र को भरने से पूर्व अर्हताएँ तथा संलग्नक अ और बी महत्वपूर्ण सूचनाओं का अध्ययन अवश्य कर लें। तो देखिए इसको आप मतलब आगे स्किप मत कीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा बच्चों। राजस्व विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदक जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी हो और संपूर्ण परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक ना हो। पहले बच्चों यही देखिए अंतर आया है, पहले 1 लाख रुपए थी, अब 2 लाख रुपए हो गई है। और साथ ही साथ आपको गांव का निवासी होना है, शहर का नहीं मान्य है। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे शहरी क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं लेकिन शहरी क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है। फोटो एक राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें। इसके साथ आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जरूर लगानी है। आय तथा निवास, अस्थायी निवास सहित सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति तथा प्रत्येक पर आवेदन पत्र का क्रमांक लिखकर संलग्न करना अनिवार्य है। अब देखिए आवेदन पत्र का क्रमांक भी उस पर संलग्न आपको करना है। आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय से कक्षा 3, 4, 5 उत्तीर्ण होकर कक्षा 5 में अध्ययनरत हो। जो भी बच्चे इस समय कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं वही इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र दिया है, या आप सरकारी में पढ़ रहे हो या मान्यता प्राप्त में प्राइवेट में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु मात्र एक ही अवसर अनुमन्य होगा। आपने पिछली बार दे दिया है तो इस बार आप नहीं दे सकते। आयु देखिए, आयु कितनी होनी चाहिए, साफ साफ यहाँ दिया हुआ है। दिनांक 31 मार्च 2023 को डेडलाइन है बच्चों। 10 से 12 वर्ष के बीच में बालिकाओं का लड़कियों का होना चाहिए और लड़कों का 10 से 11 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 31 मार्च 2024, ये आप ध्यान रखिएगा। आवेदन पत्र भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा की तिथि 3 दिसंबर 2023 है। ये पहले मैं बता चुका हूँ। दूरभाष, जन्मतिथि, आधार कार्ड के अंक तथा बैंक संबंधी शब्द जो हैं अंग्रेजी में तथा शेष आवेदन पत्र हिंदी में भाषा में भरने के उपरांत एक छायाप्रति कराकर छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रख लें। मतलब कि इसमें देखिए मोबाइल नंबर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आधार कार्ड का नंबर हो गया, ये हिंदी के अक्षरों में 1, 2, 3 में नहीं लिखना है, अंग्रेजी वाले में लिखना है। और बैंक संबंधी जो भी डिटेल मांगा गया वो सब अंग्रेजी में ही भरना है। और इसके आप फ़ोटो स्टेट कराकर जरूर कर लेंगे। और देखिए फॉर्म जमा कहाँ करना, जो सरकारी स्कूल के बच्चे अपने सर के द्वारा आप खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय BRC पहुँचा दीजिएगा। BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है बच्चों, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी फॉर्म खुद से इसको ले करके वहाँ पर जमा कर देंगे पापा मम्मी के थ्रू। ये भी हो सकता है मान लीजिए स्कूल वाले नहीं जाते हैं तो, ठीक है। आवेदन पत्र, फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति तथा प्रवेश पत्र के साथ ही परीक्षा कक्ष में पहुँचने की अनुमति है, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें हैं। अब आइए इसको भरना कैसे। आवेदक का नाम, बालक बालिका टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आधार कार्ड या जो आपकी राजकीय पहचान पत्र मिला है उसका नंबर यहाँ डालना है, जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष डालना है और आपकी आयु कितनी होगी, ठीक है। इतने माह मतलब 10 वर्ष, 8 माह, 11 वर्ष, इतने माह जो भी है। अगर आपका देखिए इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ साफ साफ दे दिया है, बालिका आवेदक जिनकी जन्म तिथि, आपकी जन्म तिथि इसी के बीच में होनी चाहिए, नहीं तो आप भर नहीं पाएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। इस आपकी जन्म तिथि जो है बच्चों, मैं और पास कर दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे, ठीक है। यहाँ है 1 अप्रैल 2014, ध्यान दीजिएगा। 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2012 के मध्य हुआ हो तभी वही बालिकाएं आवेदन कर सकती हैं। आपका अगर इसके पहले है या इसके बाद है तब आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब कि 1 अप्रैल 2014 के बाद आप पैदा हुए हों या आप 31 मार्च 2012 के पहले पैदा हों या जनवरी 2012 हुए हों, फरवरी 2012 हुए हैं तो नहीं दे सकते। वैसे ही मई 2014 हुए हों तो नहीं दे सकते। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। लड़कों का मैं दिखा देता हूँ, लड़कों की डेट कितनी है। तो ये देखिए लड़कों की जो डेट दी गई है वो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2013 के मध्य दी गई है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। फॉर्म मत भरिएगा बच्चों, क्योंकि आप
क्वालिफाई भी कर गए तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। कई बच्चों को मैंने छटते हुए देखा है, अच्छे अच्छे तेज बच्चों को। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में बहुत ही दुख होगा। पिता का नाम, आवेदक के दादा का नाम, पिता की शैक्षिक योग्यता, पापा आपके कहाँ तक पढ़े हैं, क्या काम करते हैं, मम्मी कहाँ तक पढ़ी हैं, और पुत्री मम्मी के पिताजी का नाम, ठीक है। और यहाँ पर मम्मी कहाँ तक पढ़ी हैं, क्या काम करती हैं, घर का काम करती हैं तो गृह, अगर कृषि में हेल्प करती हैं तो कृषि भी लिखा सकते हैं। अध्ययनरत विद्यालय का नाम और पता, तो यहाँ पर यदि निजी विद्यालय से हैं तो वो लिखना है आपको मान्यता और पंजीकरण संख्या भी उनका लिखना है, ठीक है। राजकीय हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या वर्तमान शिक्षण संस्थान का पता आपके अस्थायी आवास के पता एवं जनपद से भिन्न है तो विवरण प्रदान किया। अगर ऐसा है तो अलग से आपको उसका विवरण देना पड़ेगा। यहाँ पर मूल निवास का पता, कहाँ के मूल निवासी हैं ये पूरा पता। संरक्षक का नाम, अगर माता पिता के साथ नहीं रह रहे हैं, किसी और के साथ रह रहे हैं तो यहाँ पर लिखना है और उनसे आपका संबंध क्या, नाना नानी या दादा दादी या चाचा चाची या मामा मामी, कहीं पे भी आप रह रहे हैं। पत्र व्यवहार का पता यहाँ पूरा रहेगा और यहाँ आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आधार कार्ड, और यहाँ आधार कार्ड अभिभावक का रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बैंक खाता संख्या अभिभावक का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर पिता के बैंक का नाम, शाखा और IFSC कोड यहाँ पर आपको भरना है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। जब आप जमा करने जाएंगे तो ये आपको प्राप्ति की रसीद मिल जाएगी कि आपने फॉर्म जमा किया है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पेज को समझें जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी। ये बच्चों देखिए, ये है आपका, इसके पीछे भी एक और फॉर्मेट है, इसको पहले समझ लें, इसके बाद मैं OMR सीट के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो चीज़ें हैं आपके सामने, परिवार या पति या पत्नी की सम्मिलित आय, कुल वार्षिक आय, ठीक है। कृषि से कितना है माता का, पिता का, नौकरी से कितना है, कुल योग आपको यहाँ दिखाना है, ठीक है। 2 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरिएगा। और चीटिंग नहीं करना है बच्चों, अगर चीटिंग करेंगे घर पे जांच टीम आती है, आप छाड़ दिए जाएंगे। कई बच्चों को मैंने छटते हुए देखा है, ये नहीं कि आप बहुत संपन्न हैं, पैसे हैं, आप फॉर्म भर देंगे, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। पूरा ब्यौरा आपको यहाँ ज़मीन जायदाद का भी देना है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर आपके पिताजी का ये सब भरने के बाद साइन मोहर होंगे और यहाँ विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा भरा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कक्षा 3 कहाँ से पढ़े, 4 कहाँ से, 5 कहाँ से पढ़े, ये यूडाइस कोड वगैरह ये सब आपके हेडमास्टर भर देंगे, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और यहाँ पर ज़रूर आपके माता पिता या अभिभावक जो इनके साथ रहते हैं यहाँ उनका साइन होना अनिवार्य है। इसकी दोनों तरफ जहाँ जहाँ फॉर्म भरेंगे उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर करा दीजिएगा। और ये बच्चों OMR भरने का मैंने पूरा डिटेल बताया हुआ है कि OMR कैसे भरा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप अलग से वीडियो बनाया हुआ उसको देख लीजिएगा, नहीं तो मैं अलग से इसको बना दूंगा। और ये देखिए किस तरह के प्रश्न आएंगे इसमें, ठीक है, ये भी मैंने बच्चों समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में, जो विद्या ज्ञान की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको आप देख लेंगे। और लेकिन इसमें तो बच्चों कुछ आसान दिया हुआ है, ऐसे काफ़ी टफ आते हैं, तो इसको मैंने समझाया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। और बाकी बच्चों डिटेल हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में OMR वाली बताऊंगा। अब मैं आपको साइट के ज़रिए दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप उसको देख सकते हैं या इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उनके लिए मैं फॉर्म की फ़ोटो खींच के डाल दे रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने देखा था साइट से डाउनलोड नहीं हो रहा है और साइट की स्थिति में मैं अभी दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप WhatsApp ग्रुप में डाल दे रहा हूं, तो उससे आप इसको डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए मत परेशान होइएगा, ये काटा जाएगा, ये नया अनुक्रमांक आपको यहाँ मिलेगा। बच्चों गूगल पे आप क्या करेंगे, बस विद्या ज्ञान लिख दीजिएगा, विद्या ज्ञान लिख के आप सर्च कर दीजिएगा। जैसे आप सर्च करेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये आपका देखिए विद्या ज्ञान की जो साइट है ये ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगी। तो यही देखिए विद्या ज्ञान की साइट है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए अटेंशन जो कह रहा है इसको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, पिछली बार भी कई लोगों को ठगा गया है कि यहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं आपको फ़ोन करेंगे, पैसे के लिए करेंगे, हम आपके बच्चे का करा देंगे, तो इन सब चक्कर्स में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, इन चक्करों में आपको एकदम नहीं पढ़ना है। विद्या ज्ञान एकदम निष्पक्ष होकर बच्चों की तैयारी और वो करता है। आप देखिए यहाँ एडमिशन कार्ड, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए इस कोने में हिंदी दिया हुआ है, इसको आप हिंदी को दबा देंगे तो हिंदी में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश में चाहते हैं तो ऑलरेडी इंग्लिश के लिए पेज बच्चों खुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस जगह आपको ये दिया हुआ है, विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें। इसको हम जैसे छुएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट आ जाएंगी कि यूपी के छात्र के लिए
ठीक है, और अन्य राज्य के छात्र के लिए। तो अभी यूपी के छात्र के लिए अगर दिखाएंगे हम, तो ये बच्चों ऐसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपका प्रवेश विद्या ज्ञान प्रवेश 2023-24, ठीक है, और प्रवेश फॉर्म बालक और बालिका, तो जो मैंने फॉर्म दिखाया है वही आपको यहाँ आएगा। क्योंकि देखिए अभी मैंने खोला था तो दिख नहीं रहा था, इसको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा था, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसी तरह से आप में भी समस्या आ सकती है, इसलिए मैं फॉर्म डाल दूंगा, ठीक है। जो अन्य राज्य के बच्चे हैं उनके लिए बच्चों थोड़ा खुल रहा है, जो मैंने देखा है, ठीक है। तो हम बैक जाते हैं अन्य राज्यों में, तो यहाँ पर फिर से हम क्लिक करें, यहाँ विद्या ज्ञान का परिचय है, यहाँ नीचे दिए गए क्लिक करें तो फिर से क्या होगा, ये आप सीधा मोबाइल करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। मुझे बड़े में दिखाना है तो इसलिए दिक्कत आ रही है। अन्य राज्य के छात्र के बच्चे, अन्य राज्य के, तो अन्य राज्य के जैसे हम दबाएंगे इनकी डिटेल बच्चों खुल रही है। इनको क्योंकि ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेटरल एंट्री एडमिशन प्रोसीजर और एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो इसको जैसे हम खोलेंगे अन्य राज्य के जो बच्चे हैं, तो एक देखिए गूगल फॉर्म हमारे पास खुल के आ जा रहा है, ठीक है। इसमें देखिए जो डिटेल है विद्या ज्ञान स्कूल लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन फॉर्म सेशन 23-24। तो इस समय जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस फॉर्म को बच्चों भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए डेट ऑफ बर्थ ये सब चीज़ें दी हुई हैं, कब से कब होना चाहिए, स्टूडेंट का नेम कैपिटल लेटर में, अप्लाइंग फॉर, आप क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस समय, इसका मतलब जो कक्षा 6 में बच्चे पढ़ रहे हैं या 5 में पढ़ रहे हैं वो इसको दे पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ दिया हुआ प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 4th या 5th, ये आपको यहाँ पर टिक करना होगा, ठीक है। और नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, फिर आप किस राज्य से, यहाँ बच्चों कई राज्यों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप इस राज्य से अगर आप हैं तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, ठीक है। प्रिफर्ड मीडियम क्या है, आप इंग्लिश हिंदी में देना चाहते हैं ये भी आप कर दीजिएगा। और यहाँ आपकी 3 मंथ पुरानी और जिस पे डेट रहना चाहिए उस चीज़ें यहाँ दी गई हैं, मेल फीमेल आधार कार्ड नंबर, ठीक है। आधार कार्ड की इमेज यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से लेना है, और सभी क्राइटेरिया वैसे ही जर्नल ओबीसी SC ST है, इनकम है, इनकम का प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। फादर नेम, मदर नेम और बाकी सब चीज़ें बच्चों वैसे ही है, ठीक है। और यहाँ फाइनल सबमिट कर देंगे। तो बाकी जितनी जानकारी कॉन्टैक्ट है विद्या ज्ञान ही आपको खुद से कॉन्टैक्ट करेगा। तो बच्चों ये थी इंपॉर्टेंट डिटेल। थैंक यू वेरी मच।